हेलो प्यारे बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारी स्टार्ट हो चुकी थी एंड अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी लास्ट लेक्चर में हो चुका था। अल्फा 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 गामा ऑलरेडी हो चुका था। बच्चों केमिकल रिएक्शंस में कैसे अल्फा बीटा होगा या अल्फा अल्फा होगा या अल्फा गामा होगा आज के एग्जांपल्स में लेंगे। अल्फा गामा एंड अल्फा बीटा में तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अल्फा बीटा में एलिमिनेशन E1 एंड E2 के एग्जाम्पल आज लेने वाला हूं मैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं। 3 डिग्री क्लोराइड है, इसका नेम है 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसकी रिएक्शंस एल्कोहलिक KOH के साथ में करवाते हैं। अब एल्कोहलिक KOH जैसे ही हमने बोला, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो डिफरेंट टाइप की होगी। अब डिफरेंट टाइप की कौन सी होगी, यहां पर RO नेगेटिव होगी, क्योंकि अल्कोहल KOH के साथ में रिएक्शन करके कुछ क्वांटिटी में RO नेगेटिव बनाता है। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। क्यों? क्योंकि इसकी पोलैरिटी कम होती है। तो चलो बच्चों, यहां पर जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो इसका मतलब क्या होगा, पहला तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो सब्स्टिट्यूशन हो या एलिमिनेशन हो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो यहां पर ये एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड है, वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है। नो डाउट यहां पर हीट कर दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हीट किया तो यहां पर एलिमिनेशन की रेट बढ़ जाएगी, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाती है बच्चों। तो यहां पर देखिए कैसे होगा, अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन से ये H जुड़ा हुआ है, यहां पर भी बीटा पोजीशन से ये H जुड़ा हुआ है, और यहां पर भी बीटा पोजीशन से ये H जुड़ा हुआ है। यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो H है ये क्या होगा बच्चों, जा सकते हैं। अगर यहां से H जाता है तो ऑब्वियस फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यानी यहां पर डबल बॉन्ड आएगा या यहां पर डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरह से इसको लिया जा सकता है। मतलब एक तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर मान लीजिए कि यहां से ये वाला जाता है तो क्या होगा बच्चों, ये सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये डिसाइडेड होता है, किससे डिसाइडेड होता है, किससे डिसाइडेड होता है, ये डिसाइडेड होता है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी से। किसने बताया था, सेडजेफ ने बताया था। क्या बोला था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी। यहां पर देखो, यहां डबल बॉन्डेड कार्बन से जो है मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। यहां पर 2 ग्रुप कनेक्टेड है, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो अल्फा H किस में ज्यादा होगा, देखो अल्फा कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पर भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे पता चलेगा, एक मिथाइल ग्रुप में 3 होते हैं, तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 9 अल्फा H है। ओके, इसकी बात करें, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, और इस अल्फा कार्बन के साथ में 2 है, यानी 5 अल्फा H होंगे। मेजर कंपाउंड कौन सा बनेगा, मेजर कंपाउंड बनेगा आपका ये वाला कंपाउंड, इसे बोलते हैं मेजर कंपाउंड, क्योंकि इसने सेडजेफ रूल का फॉलो किया। सेडजेफ रूल यानी ज्यादा स्टेबल क्वांटिटी में बन रहा है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं इसे सेडजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट SP। ओके, सेडजेफ रूल क्या था, मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी। अब आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि कब सेडजेफ रूल फॉलो होगा और कब हॉफमैन रूल फॉलो होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वेरी बल्की बेस है, कौन कौन से, चलो मैं पहले ये भी बता देता हूं कंपैरिजन करके। सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट, यस, सेडजेफ प्रोडक्ट एंड हॉफमैन प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं। यस, इसको इधर लिखता हूं, एंड यहां पर ये आपका हॉफमैन प्रोडक्ट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है। हॉफमैन ने ऐसा कहा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन में लेस सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में बनता है। इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, लेकिन कंडीशन बताई थी कि किन किन कंडीशन में। तो हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट, और जो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता है किसी रिएक्शन में तो हम कहेंगे सेडजेफ प्रोडक्ट। किन किन कंडीशन के अंदर हॉफमैन होता है, किन किन कंडीशन के अंदर सेडजेफ होता है, देखिए बच्चों। कंडीशन है, पहली कंडीशन यहां पर गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। ओके, अब गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन से पांडे जी बताइए।
यहां पर हैलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन फ्लोरीन नहीं है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, एक्सेप्ट फ्लोरीन। ओके बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यस, यहां पर लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? बेड लिविंग ग्रुप, बेड लिविंग ग्रुप। अभी फ्लोरीन को मैंने वहां से बाहर निकाला था तो यहां पर आ गया, जैसे एग्जांपल ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम आयन, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम आयन अगर ये भी होगा तो भी बेड लिविंग ग्रुप होगा। Sr2 पॉजिटिव ये भी बेड लिविंग ग्रुप होगा। एसीटेट अगर होगा यानी ईस्टर ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो ये भी बेड लिविंग ग्रुप होगा। इनकी कंडीशंस के अंदर हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। किन कंडीशन में? लिविंग ग्रुप कैसे होना चाहिए? बुरे होने चाहिए, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के आसानी से नहीं जाते उसे बेड लिविंग ग्रुप कहते हैं। अगर ये प्रेजेंट होगा तो हॉफमैन, और अगर गुड लिविंग ग्रुप है जो आसानी से चले जाएगा, बोला कि चला जा तो चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पर ये बनेगा सेडजेफ प्रोडक्ट। सेकेंड वाली कंडीशन की बात करते हैं बच्चों, क्या होगा? मॉडरेट बेस चाहिए भैया इसको, मॉडरेट बेस, ठीक है ना, बेस। मॉडरेट बेस कौन सा होगा? जैसे कि मैं यहां पर इथोक्साइड आयन हो गया, मिथोक्साइड आयन हो गया। अगर इस टाइप के बेस है तो यहां पर मैं कहूंगा ये आपका होगा जो सेडजेफ रूल का फॉलो करेगा। यहां पर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये है भाई, जैसे सोडियम अमाइड है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? ये मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट देगा ही देगा। एक और पॉसिबिलिटी, कौन सा? क्राउडेड अगर होगा, क्राउडेड अगर बेस है तो ऐसे में हम कहेंगे हॉफमैन रूल होगा। क्राउडेड बेस जैसे टर्सरी ब्यूटोक्साइड, याद रखना मॉडरेट है लेकिन टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया और ये क्राउडेड हो गया तो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ओके बच्चों, यहां पर एक और ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड वाला पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेस क्राउडेड हैलाइड। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड की मैं बात करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं कहूंगा इफ गामा कार्बन इज व्हाट 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अगर है तो ऐसे में क्या होगा? सेडजेफ प्रोडक्ट होगा। जैसे ये वाला कंपाउंड होगा, यहां पर मैंने क्लोरीन अटैच किया तो अल्फा बीटा एंड गामा, यहां पर ये 2 डिग्री है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 डिग्री एंड 4 डिग्री अगर होगा तो ऑब्वियस एलिमिनेशन होगा, वो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ना होकर के हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पे गामा, इफ गामा कार्बन इज व्हाट, यहां पर मैं लिखूंगा 4 डिग्री एंड 3 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस होगी उसमें मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट में बनेगा। तो देखो बच्चों कैसे, यहां पर हम देख सकते हैं ये वाला हैलाइड होगा जिसमें 4 डिग्री कार्बन है गामा, ये हॉफमैन प्रोडक्ट देता है अल्फा बीटा गामा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा किसके लिए बच्चों? यहां पर मेजर प्रोडक्ट आपको सेडजेफ या हॉफमैन बनाने के लिए। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया बच्चों, मान लेते हैं कि यहां पर ये फ्लोरीन है। ओके, फ्लोरीन कैसा होता है भाई? यहां पर मैं इसको ऐसा ही कर सकता हूं, सोडियम इथोक्साइड लिया मैंने, एक मॉडरेट बेस लिया मैंने, लेकिन सोडियम इथोक्साइड मॉडरेट बेस है और ये फ्लोराइड है। यहां पर देखोगे अल्फा बीटा है, यहां पर भी ये बीटा है, लेकिन ये जो लिविंग ग्रुप है वीक लिविंग ग्रुप है, बेड लिविंग ग्रुप है, तो जाएगा नहीं तो इसको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में जब तक ये नहीं जाता तब तक ये इथोक्साइड ग्रुप 1 डिग्री पर अटैक कर देता है। तो मेजर जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो ये मिलेगा बच्चों। यहां पर ध्यान रखना, ये मेजर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। और यहां पर अगर देखते हो तो ये माइनर हो जाएगा, सेडजेफ प्रोडक्ट होगा, Sp, याद रखना। प्लस साथ ही साथ में Na फ्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड प्लस इथाइल अल्कोहल यहां पर बाहर निकल जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, सपोज करो कि यहां पर 2 डिग्री ब्रोमाइड लिया मैंने। ओके, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ब्रोमाइड होगा तो क्या जाना चाहिए? तो ब्रोमाइड तो अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहां पे लिखूंगा गुड लिविंग ग्रुप लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पर भी 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। देखो
क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैंने मान लेते हैं कि सोडियम इथोक्साइड लिया और यहाँ पर थोड़ा हीट का सिंबल लगा दिया, हीट का, यहाँ पर भी हीट का सिंबल है और ये लगाया, तो ऑब्वियस है कि ये मॉडरेट बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है। इसके साथ में अगर जाता है तो यहाँ पे अल्फा, ये बीटा होगा, यहाँ पे अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। आप देख सकते हैं कि ये एच और ये बी आर चला जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेरजेफ प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट हो गया ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। बाय प्रोडक्ट तो आप बना सकते हो NaBr और इथाइल अल्कोहल। दारू तो आपको पता ही होगा कि दारू क्या होती है, इथाइल अल्कोहल मेन कंटेंट होता है ना, यस। ओके, यहां पर देखो बच्चों, अगर मान लीजिए इसकी जगह मैंने लिया सोडियम अमाइड ले लिया, देखो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ध्यान रखना, अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लिया, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा मेजर। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन को जल्दी से छीन लेगा, इसके जाने से पहले प्रोटॉन को छीन लेता है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। मेजर प्रोडक्ट ये होगा और यह होगा हॉफमैन प्रोडक्ट, प्लस ये आपका हो गया माइनर, माइनर प्लस क्या होगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड और प्लस अमोनिया। इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। ओके बच्चों, तो इस टाइप से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। चलो और बात करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक कंपाउंड लिया, कौन सा, ये ब्रोमाइड लिया मैंने, कौन सा, ब्रोमाइड, और इसको इथाइल अल्कोहल के साथ में हीट कर दिया या अमोनिया के साथ में हीट कर दिया। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जब कभी भी अटैक करेगा इस पर और हीट का सिंबल है, मतलब एलिमिनेशन तो होगा, इसे इवन मोड हो गया। सॉल्वेंट जहां कहीं पर भी आएगा इवन मोड हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। कैसे? अगर देखते हैं तो मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, यहां पर ये वाला होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड। इवन एलिमिनेशन में हमेशा हमेशा जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा वो सेरजेफ प्रोडक्ट बनता है, सेरजेफ रूल का फॉलो करता है। इवन में E2 में कंडीशन बता दी कब हॉफमैन होगा, कब सेरजेफ होगा। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट तो ये बन गया आपका, और भी कुछ क्वांटिटी में अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी बनेंगे। अब आप कहोगे कि ये कैसे बन गया भाई, ये कैसे बन गया? क्वेश्चन ये है कि ये वाला कंपाउंड कैसे बना, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर मैकेनिज्म से पता चलता है। किससे पता चलता है बच्चों? मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म में क्या, इथाइल अल्कोहल होगा, वो क्या करेगा, पहले तो लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। और ऑलवेज रिमेंबर, जहां जहां पर भी कार्बोकेटाइन बनता है वहां पर रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं बच्चों। किसके होते हैं? रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। तो यहां पर मेक अगर देखते हैं तो इसकी मेक काफी इंपॉर्टेंट होती है, समझने की जरूरत है। यहां पर आपका देखो Br सॉल्वेंट के इफेक्ट से, C2H5OH के इफेक्ट से, यहां पर मैं कहूंगा Br दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा तो यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और जैसे बना क्या होगा भैया, यहां पर इस कार्बन के आजू बाजू देखो 3 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन तो H है, यहां से यहां पे चला गया भाई, ये यहां से यहां पे जंप मार जाएगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। यानी ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो जंप मार जाएगा। जंप मारते ही क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा भाई। कौन सा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इस कार्बोकेटाइन से दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी? अगर डी प्रोटोनेट होगा, यहां से डी प्रोटोनेट हो जाएगा अल्फा से, तो 1 एल्किन बनती है जो कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और अगर मान लेते कि यहां से डी प्रोटोनेट होगा, यस, तो ऐसे में क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि यहां से डी प्रोटोनेट होगा, देखो दो पॉसिबिलिटी, यहां से होगा तो यही बन जाएगा, कौन सा, ये वाला बॉन्ड जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर कौन से, सेकेंड थर्ड कार्बन के बीच में होगा। और यहां से जाएगा, इस जगह से अगर जाता है तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा। ओके बच्चों, अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन देता है। अल्कोहल डिहाइड्रेशन इवन रिएक्शन मोस्टली होती है उसकी। कैसे? एग्जांपल लिया हमने, मान लेते हैं कि यहां पर ये OH है, यहां पर मैं कहूंगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में हीट किया, तो ऐसे में क्या होगा भैया,
मेजर प्रोडक्ट ये वाला तो बनेगा ही बनेगा और ये माइनर होगा, इसे कहेंगे मेजर प्रोडक्ट और ये बोलेंगे इसको माइनर प्रोडक्ट कहेंगे। कैसे बनेगा भाई? H2 जाएगा सी, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H तो जाएगा सी, कैसे बनेगा? दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके लिए देखना पड़ेगा कि जब कभी भी H2SO4 आया मतलब E1 एलिमिनेशन आया, प्रोटिक एसिड जैसे ही आएंगे E1 एलिमिनेशन की तरफ एल्कोहल जाने लगेगा। तो मैक क्या इंडिकेट करता? मैक H2SO4 है, ये सबसे पहले आयनाइज होगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। पांडे जी समझ में आया? कुछ कुछ चमका आपको? यस, आई थिंक चमका होगा। एसिड आयनाइज होगा तो यहां से ये चमक गया। इसका मतलब क्या होगा? आप देखो भैया, एल्कोहल है, एल्कोहल का बड़ा भाई मिथाइल एल्कोहल तो आपको पता है बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है? 5 ml तक अगर बॉडी के अंदर चला जाएगा तो दुनिया साफ हो जाती है, और 30 ml तक बॉडी में चला गया मिथाइल एल्कोहल तो दुनिया से साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी का बड़ा भाई है ये। कम पॉइजनस है लेकिन है तो सही, पॉइजनस होते हैं, सारे के सारे एल्कोहल पॉइजनस होते हैं। तो क्या होगा भाई? H पॉजिटिव होगा, इसके साथ में रिएक्शन शो करेगा इस टाइप से। पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा, जुड़ना तो है इसे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। अब क्यों चला गया भाई? ये बॉन्ड तो बना लिया था भाई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? आप देख सकते हैं कि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ से एक H2O चला गया, क्या मिलेगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कौन सा? 1 डिग्री ब्यूटाइल। देखो भाई 1 डिग्री ब्यूटाइल के आजू बाजू देखो ये कार्बोकेटाइन बना, तो ऐसे में आप देखोगे कि 2 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ H यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता। क्यों शिफ्ट हो जाता भाई? क्या हुआ? इसको क्या चुल थी कि शिफ्ट हो गया? इसको चुल जाती है कि ये स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा। यहाँ पे 1 डिग्री पर स्टेबिलिटी कम होती है, 2 डिग्री पर ज़्यादा होती है। क्यों होती है भाई? हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाता है, यहाँ पर ज़्यादा नंबर में अल्फा H मिल जाते हैं उसको भाई को। अब ज़्यादा अल्फा H मिलेंगे ना तो क्या होगा? स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी। सही समझ जाओ आप, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ H ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, क्या करें? डीप्रोटोनेशन पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। माइनस H पॉजिटिव यहाँ से चला गया और यहाँ से भी जा सकता है। यहाँ से H जाएगा तो क्या होगा? 1 डिग्री एल्किन बना, और यहाँ से H जाएगा तो 2 डिग्री एल्किन बनेगा। यस, ये मेजर बन जाएगा जो कि, और ये वाला कौन सा होगा? माइनर। ओके बच्चों, इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। चलो एक रिएक्शन और बताता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि ये एक कंपाउंड है, इसमें OH यहां पर लिखना पड़ेगा। ओके, और मैंने लिया H3PO4 के साथ में हीट कर दिया भैया। ये भी क्या? प्रोटिक कंपाउंड है। और जब ये प्रोटिक कंपाउंड है तो कैसे हो गए एलिमिनेशन रिएक्शन? देखो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर के H2O चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। यहाँ से H और यहाँ से OH जाकर के डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। यस, तो क्या होगा? ये वाला आपका बन गया, ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। और एक और पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से भी H चला जाता, और एक ये वाला अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं इसमें 3। कितने बनते हैं? 3। कैसे बन गया भैया? दिमाग में स्ट्राइक तो कर रहा होगा कि कैसे बना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैक इंडिकेट करता है, मैक सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। H3PO4 है, ये आयनाइज होगा और H पॉजिटिव प्लस बाई H2PO4 नेगेटिव बनाता। ओके भाई, ये तो बना दिया। क्या हो गया भाई? यहाँ पर समझो इस चीज़ को, यहाँ पर ये प्रोटोनेशन कर देगा किसका? उसका प्रोटोनेशन करेगा किसका? एल्कोहल का, दारू का। प्रोटोनेशन करने पर प्रोटोनेटेड कंपाउंड बन गया। इतना तो आ गया होगा। आई थिंक एसिड बेस के साथ में ही जुड़ता है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये इस भाई ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बन गया।
दोनों ने एडक्ट बनाया और यहां से चल दिए। पहले OH ने सपोर्ट लिया होता है इसका, लेकिन जैसे H मिला इसने अपना सपोर्ट ही छोड़ दिया। अब सपोर्ट छोड़ दिया तो क्या होगा, यहां पर एक इंटरमीडिएट बनेगा, -H2O चला गया तो एक कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बन गया तो हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है भाई, H नेगेटिव शिफ्ट। और जैसे ही H नेगेटिव शिफ्ट बनता है वैसे ही क्या होगा भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। डी प्रोटोनेशन हो सकता है क्या, अब यस -H पॉजिटिव। डी प्रोटोनेशन क्या होगा, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, 3 जगह से जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये इसको तो अलग कर देता हूँ, एक मिनट रुको, ये हो गया यस, डी प्रोटोनेशन मैंने शो किया ऐसे। तो अगर यहाँ पर ये भी बीटा था, ये भी बीटा था, ये भी बीटा था, 3 जगह पर बीटा है, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से देखो 1 डिग्री से जाएगा तो 1 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहां से अगर आता है तो 2 डिग्री कार्बन एंड 3 डिग्री कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और अगर देखो इससे जाता है, इससे जाता है, इससे भी जा सकता ना। अगर यहां से जाता है तो आपका एक प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी जा सकता, अगर ये जाएगा यानी ये H जाएगा तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा जो कि ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है ना। अगर ये वाला जाएगा तो इससे प्रोडक्ट यहाँ पर माइनस डी प्रोटोनेट होने के बाद में ये वाला बनता है। तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आज E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन की एग्जाम्पल लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक वाइज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम टॉपिक के अंदर ही पढ़ेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को रिवाइज करो, पिछले वाले लेक्चर्स को आप देखिए। जीओसी के लेक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जीओसी इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म के सारे लेक्चर्स को देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको रिएक्शंस को अप्लाई करना आएगा, ठीक है। और आगे के लेक्चर में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो मैंने अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया यही चीज़ें आपको आगे भी मिलेगी। तो बच्चों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।